वास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवतद्भक्ति नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य दैवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिकांत श्री राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्ये नामिने गौरत्विषे नमः। वंशकल्पद्रुभश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुदंतारिणं। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 22। रजन नंदन जाय सच्चे सुता होइल साय राम होइलो निताय। योवानुशायिन्नं सर्गा प्रसन्दस्य च संभवा आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं सारूपता। योवानुशायिनं सर्गा पाशन्दस्य च संभवा आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं सारूपता। योवानुशायिनं सर्गा प्रसन्दस्य च संभवा आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपता। शब्दार्थ या जो सब वा अथवा अनुशायी नाम भगवान के शरीर में समाहित सर्ग सृष्टि पाषंडस्य पाखंडियों का च तथा संभवा प्राकट्य आत्मनः जीवों का बंधा बद्ध मोक्षो मुक्त हुए च भी व्यवस्था नाम स्थित हुए स्वरूपता मुक्त अवस्था में। अनुवाद। तो अभी परीक्षित महाराज जी इज कंटिन्यूइंग विद दिस क्वेश्चंस। तो अभी और भी उनके प्रश्न आ रहे हैं, तो और भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे। कृपया ये भी समझाएं कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन किस तरह इस संसार में प्रकट होते हैं। यह भी बताएं कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्माएं विद्यमान रहती हैं। मतलब जैसे जब प्रलय होती है तो भगवान के शरीर में सभी जो जीवात्मा है वो अनमैनिफेस्टेड स्टेट में चली जाती हैं, ठीक है, और दोबारा से जब सृष्टि की रचना होती है तो दोबारा से निकल कर आती हैं। तो वहां पूछ रहे इनमें से कुछ पाखंडी लोग हैं, फिर वो कैसे प्रकट होते हैं, ठीक है, और कुछ जो अबद्ध मतलब जो बद्ध जीव नहीं है, ठीक है, वो कैसे भौतिक जगत में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत तो बद्ध जीवों के लिए है, तो हाउ दे आर स्टेइंग हियर, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। भगवान के प्रगतिशील भक्त को प्रमाणिक गुरु से पूछना चाहिए कि सृष्टि के समय भगवान के शरीर में समाहित जीवात्माएं किस प्रकार वापस आती हैं।
जीवात्माएं दो प्रकार की होती हैं, नित्य मुक्त जीव और नित्य बद्ध जीव। ठीक है, नित्यबद्ध, नित्य मीन्स इटर्नल, मतलब नित्य काल से। ठीक है, कुछ तो मुक्त होती हैं और कुछ नित्य बद्ध होती हैं। नित्यबद्ध जैसी हमारी जैसी, हम लोग भी नित्यबद्ध है। ठीक है, नित्यबद्ध जीव के भी दो प्रकार हैं, आज्ञाकारी तथा अवज्ञाकारी। अब नित्यबद्ध में भी कुछ तो सुन लेते हैं और कुछ थोड़े से होते हैं बेकार लोग, नहीं सुनते हैं, जिद्दी लोग, आज्ञा नहीं मानते। आज्ञाकारी जीव के पुनः दो भेद हैं, भक्त तथा चिंतक। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले जीवात्माओं के दो डिफरेंसेस हैं, देयर आर टू डिविजन्स, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। ठीक है, मुक्त होता है जो लिबरेटेड, और नित्य बद्ध मतलब बद्ध जो कंडीशनड है, जो भौतिक जगत में। आगे नित्य बद्ध के भी दो आ जाते हैं, एक आज्ञाकारी और अवज्ञाकारी। ठीक है, अभी हम लोग हैं, हमें से कुछ लोग भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं तो वो आज्ञाकारी है, और जो भौतिक जगत में बने हुए हैं वो अवज्ञाकारी है। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू फॉलो अप। ठीक है, अब आज्ञाकारी जीव में भी दो आ जाते हैं, एक तो भक्त और एक चिंतक। चिंतक हो जाता है दैट इज फिलोसोफर और मेंटल स्पेकुलेटर, ज्ञानी जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमारे में भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट में भी आती है ना चर्चाएं, डिविजन्स आती हैं। अब आज्ञाकारी में कुछ तो भक्त है जो भगवान की डायरेक्ट पालन कर रहे हैं, और कुछ चिंतक है जो मेंटल स्पेकुलेशन पे, मतलब चिंतक भगवान के शरीर से तादाद में चाहते हैं, जबकि भक्त अपनी पृथक सत्ता बनाए रखकर भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना चाहते हैं। तो चिंतक आ जाते हैं हमारे मायावादी, जो भगवान में मर्ज होना चाहते हैं, और भक्त है जो भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है, ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते तथा ज्ञान मार्गी दर्शनिक अगली सृष्टि में और अधिक शुद्धिकरण के लिए पुनः बद्ध हो जाते हैं, ऐसे बद्ध जीव भगवान की भक्ति में प्रगति के साथ मुक्त हो जाते हैं। महाराज परीक्षित ने ये सारे प्रश्न अपने गुरु से पूछे, जिससे वह तत्व ज्ञान में निष्णात हो सके। ठीक है, तो इन भक्तों में भी, ये जो आज्ञाकारी में भी जो दो कैटेगरीज हमारी आती हैं, ठीक है, एक तो भक्त की और एक चिंतक की। ठीक है, चिंतक तो मायावादी, मायावादी मर्ज होने के बाद में एक मुक्ति पाता है, उसके बाद दोबारा उसका फॉल डाउन होता है, खैर पता ही होगा आप लोगों को, बहुत बार चर्चा की है। और भक्त में जो पूर्ण शरणागत करता है, नहीं भी कर पा रहा चिंता मत करिए, क्योंकि उसको मौका मिलता है, गेट द अनदर अपॉर्चुनिटी। बट खैर हमें दूसरे चांस के लिए जाना नहीं चाहिए, क्योंकि रिस्क होता है, देयर इज अ रिस्क। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द सप्ली? आप में से कितने लोगों का सप्ली आया है? सप्ली मतलब पेपर फेल हुआ, दोबारा पेपर दिया, आया किसी का? और कोई पहले फेल हुआ हो? मैंने दी है एक बार सप्ली। यस, मैंने भी। आपने भी दी है? मैंने भी दी है। और किसी ने? हाँ, और किसी ने नहीं दी है? प्रिया तूने भी दी है सप्ली? और किसी का कॉलेज सबने ड्रॉप किया ना? ड्रॉप किया। अच्छा, ड्रॉप किया। अच्छा, ड्रॉप किया तुमने। और किसी ने भी दी है? किसी का सप्ली आया हो? नहीं आया? सब इंटेलिजेंट लोग हैं। बुद्धिमान जीव। चलो, अब जो मेरी तरह बुद्धिमान नहीं होता ना, जिनकी सप्लियां आती हैं, तो उनका क्या होता है? सप्ली क्या आती है, हमारा 5th सेमेस्टर हमारा एग्जाम था। हमारा एक्चुअली, मेरे को उस टाइम सर्वाइकल प्रॉब्लम था, सर्वाइकल से निकले के एक हफ्ते बाद ही हमारे फाइनल एग्जाम था। पता नहीं, पूरी क्लास ही हमारी फेल थी उस सब्जेक्ट में। खैर, कहने का मतलब है, जब हम लोग दोबारा एग्जाम देते हैं, पहली बात तो ये, इट्स नॉट श्योर कि पेपर विल बी इजी। थोड़ा उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा टफ ही होता है, इतना आसान नहीं आता है सप्ली के बाद जो पेपर होता है। और अगर पेपर आसान में तो नंबर बढ़ भी सकते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है, बट इट्स अ डिफिकल्ट टू स्टडी अगेन, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक सेमेस्टर दूसरा चल रहा होता है, फिर पीछे रहेगा, पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसी तरीके से अब जैसे एक बार भक्ति की है, वो छोड़ दिया, दोबारा जब रिज्यूम करने की बारी आएगी, इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको दोबारा से पकड़ पाना। क्योंकि जैसे बोला ना कि आधा हमने थोड़ा सा किया हो, तो उस थोड़े पे ये नहीं कि इमीडिएटली वी आर प्रोग्रेसिंग, तो इट्स अ रिस्क। तो बेहतर होता है कि समझदारी इसी में कि पहले ही फिनिश द बिजनेस, पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेना चाहिए। हाँ, दोबारा दोबारा आने का नहीं सोचना चाहिए हम लोगों को। मगर आना पड़े तो नुकसान कुछ नहीं है, मौका तो मिलेगा ही, परंतु रिस्क है आगे कि कब लोगे आप, कितना समय व्यर्थ हो जाता है। तो इसीलिए अल्प ज्ञानी नहीं बनना है हम लोगों को। तो वी हैव टू फुली सरेंडर टू आवर गुरु। द बेस्ट वे इज कि अपने गुरु को शरणागत करके उनके अधीन शिक्षा ग्रहण करना और उसको पालन करना। ठीक है, फिर रिस्क नहीं रहता, बिकॉज नाउ वी हैव द प्रॉपर गाइडेंस। ऐसे पता नहीं होता ना, अब कई बार क्या होता है, बच्चे घर पे होते हैं मगर कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो कुछ गलत कर लेते हैं। उसी प्रकार से
हमें भी कुछ अगर गलत नहीं करना है, भक्ति में सही से चलना है, तो वी शुड बी अंडर प्रॉपर गाइडेंस। तो अगर हम प्रॉपर गाइडेंस में है तो वी आर प्रोग्रेसिंग वेल। कल आप लोगों ने वीडियो देखा, मैंने भेजा था वो फनी वाला, शेक वेल बिफोर यूज। हाउ मेनी ऑफ यू वॉच दैट? कितने लोगों ने देखा? माता जी देखा मजा था। आया थोड़ा सा? बहुत अच्छा। मैंने भी देखा। देखिए आपने भी, फनी थी ना? हाँ। तो फनी इन द सेंस, अगर हम लोग सिर्फ पढ़ ले ना, उसको पता ना हो कि करना क्या है, तो फिर वैसा ही नतीजा होता है। तो उधर तो सामने वाले की जान पे आ गई थी। तो वही हिसाब है, अगर हम लोगों को प्रॉपर नहीं पता चलता है, वी शुड बी अंडर प्रॉपर गाइडेंस, ताकि हम उसको कर सके, प्रॉपरली फॉलो कर सके। अगर अपने हिसाब से जाएंगे तो कुछ गड़बड़ भी करेंगे। हाँ, जैसे उस व्यक्ति ने उस औरत को पूरा ऐसे झुला दिया, बेचारी पता नहीं दवाई देने तक तो शायद चली गई होती। तो उस तरह से हमारा भी कुछ हो सकता है, अगर हम लोग भी प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं, एज इट इज जैसे लिखा होता है, जहाँ प्रॉपर गाइडेंस में नहीं है तो उसको एज इट इज मान के भी कई बार बहुत कट्टर हो जाते हैं। तो हमें उसका रियल इसेंस भी पता होना चाहिए कि क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए। फॉर दैट वी नीड प्रॉपर गाइडेंस। नहीं पता तो गाइडेंस लीजिए ना, एंड अकॉर्डिंगली वर्क। ठीक है, तो वो हम लोग को करना चाहिए। इफ यू डू दैट वे, देन प्रोग्रेस इज वेरी इजी। अगर कोई गाइड करने को मिले तो आसान ही है ना जाने के लिए। अब कहीं नई जगह जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, वैसे ढूंढते फिरते जा रहे हो, गूगल जीपीएस भी लगा है, मगर जीपीएस भी सही थोड़ी ना बताता है कभी कभी, तो नॉट एबल टू फाइंड इट। मगर अगर कोई गाइड कर दे कि ऐसा ऐसा इस गली से ऐसे में जाना है, इट्स इजी, है ना? अदरवाइज यू माइट भी वही जगह वहीं पे ही होगी, मगर चक्कर लगाते रहोगे, तो वैसा रह जाता है। तो डोंट जस्ट बीटिंग अराउंड द बुशेस, और चक्कर ही मत लगाते रहो। हैव द प्रॉपर गाइडेंस एंड रीच द डेस्टिनेशन वेरी इजीली। ओके, तो नेक्स्ट श्लोक आता है, विल मूव फर्दर। यथात्मतंत्रो भगवान् विक्रीडत्यात्मा यया विसृज्य वा यथा माया मुदास्ते साक्षिवद विभु। स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं, और प्रलय के समय वे इन्हीं बहिरंग शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने तथा समस्त अन्य अवतारों के स्तोत्र होने के कारण वह ही एकमात्र स्वतंत्र पुरुष हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ सोर्स कौन है? सर्व कारण कारणम, ओरिजिनल पर्सन कौन है? भगवान कृष्ण। जितनी भी बाकी चीजें हैं सब उनसे उत्पन्न होती हैं, अब चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। तो एक तरह से भगवान जो है वो पूर्ण स्वतंत्र है, वो किसी पर निर्भर नहीं होते। बिकॉज अब सब कुछ मैं ही करने वाला, तो मैं स्वतंत्र हूँ। ठीक है, आपके किचन में अगर आप ही खाना बना रहे हो, सारा अरेंजमेंट आप ही ने किया है, तो आपको बोलने वाला कोई है क्या? हाँ, बताइए ना, कोई बोलेगा आपको? Nobody will say you, because आप अपने बॉस हो भाई, आप किचन के खुद के बॉस हो। Nobody can say you anything because आपने खाना बनाया, जो मर्जी डालो, जो मर्जी बनाओ, किचन आपके हाथ में। You can cook anything, you are your own boss, क्योंकि आप अपने हिसाब से बना रहे हो ना, किचन आपके हैंड ओवर में, तो you can cook anything। तो आपके ऊपर कोई है नहीं बोलने के लिए। सिमिलरली भगवान से ही सारी चीजें उत्पन्न होती है ना, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर मया अध्यक्षना, मतलब मेरे डायरेक्शन के अधीन ये सारी प्रकृति चलती है, चाहे आध्यात्मिक हो, जड़ वस्तु हो, या दूसरी वस्तु हो, आध्यात्मिक स्पिरिट हो, मैटर और स्पिरिट, ऑल वर्क्स अंडर माय डायरेक्शन। तो उनके अगर सब उनकी डायरेक्शन, उनके ऊपर कौन है? कोई भी नहीं है। ही इज ऑल इंडिपेंडेंट। ठीक है, वो स्वतंत्र है, तो उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो जैसे आगे यहाँ पे बता रहे हैं, वे अपनी इच्छा अनुसार सृष्टि द्वारा लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय इन्हें बहिरंग शक्ति को प्रदान कर देते हैं। आएंगे, सृष्टि करेंगे, अपनी इच्छा है उनका। कोई बोलेगा नहीं अच्छा अभी ये टाइम हो गया आपका आ जाओ, नो, ही इज नॉट लाइक दैट कि कोई बोलेगा अच्छा टाइम अब कब आना है, आपने आना है कि नहीं आना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनकी खुद की इच्छा, जब आना होगा तो आएंगे, नहीं आना है तो नहीं आएंगे। आपने देखा होगा जो व्यक्ति कंपनी ऑन करता है, फॉर एग्जाम्पल द पर्सन हु ओन्स अ कंपनी, जिसकी खुद की कंपनी है, ठीक है, तो क्या उसको एम्प्लॉय बोल सकते हैं आप इतने बजे खुद तो आते नहीं हो, हमें ऐसा बोल रखा है ये सिस्टम फॉलो करो, ये करो, वो करो। क्यों? बिकॉज आई एम द बॉस। हाँ, मैं बॉस हूँ भाई, क्यों बोलोगे आप मुझे? मेरी कंपनी में जब मर्जी आऊँ, जब मर्जी जाऊँ। तो मीन्स ही इज ऑन हिज ओन, खुद का बॉस है ना, ही इज ऑन हिज ओन। तो जब आना है आएंगे, अपनी इच्छा से आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे, किसी और को भेज देंगे। तो सिमिलरली दैट शोज दैट लॉर्ड इज द प्रोप्राइटर। तो यहाँ पे दिखता है कि भाई मालिक कौन है? कृष्णा इज द ऑनर, ही इज द बॉस। ठीक है, तो इनको आना आएंगे, नहीं आना नहीं आना है, उनकी मर्जी है। ठीक है, और जब खुद आएंगे लीला करेंगे तो ही विल कम एट हिज ओन। और जब प्रलय की बारी है तो खुद तोड़फोड़ क्यों करेंगे? बहिरंग शक्ति भाई कर लो, तुम करो जरा आगे का काम। तो खुद क्यों करना है? उनके पास है ना शक्ति, बोलो तो तुम करो काम।
तो वो बहिरंग शक्ति को लगाते हैं, ठीक है, जिससे प्रलय होती है हमारी, ठीक है। तो केवल अतरंग शक्ति से ही वह पूतना का वध करते हैं, यद्यपि वे माता यशोदा की गोद में लीलाएं करते हैं। जब वे इस संसार से प्रयाण करना चाहते हैं तो वे अपने ही वंश यदुकुल के संहार की लीला रचाते हैं और ऐसे विनाश से अप्रभावित बने रहते हैं। जो कुछ घटित हो रहा है वे उसके साक्षी हैं, तो भी उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। वह सब प्रकार से स्वतंत्र हैं। शुद्ध भक्त को यह सब अच्छी तरह जानना चाहिए, इसीलिए महाराज परीक्षित ने पूरी तरह जान लेने की जिज्ञासा प्रकट की। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है साक्षी का। डू यू नो व्हाई द सुपर सोल इज विद इन आवर हार्ट? हमारे हृदय में सुपर सोल परमात्मा क्यों होते हैं? व्हाट इज हिज फंक्शन विद इन? कैन यू टीच अस अबाउट द भक्ति? हमें गाइड करने के लिए। हाँ, हमें मतलब गाइड करने के लिए, गाइड करने के लिए। और क्या करता है सुपर सोल? माता जी विटनेस करते हैं। विटनेस, यस, विटनेस करने के लिए। पर विटनेस करने के लिए तो चित्रगुप्त भी बैठा है। इनको क्या पड़ी है तो है? चित्रगुप्त भी तो ऊपर सारा लेखा जोखा लिख रहा है ना हमारा डायरी में। तो ऊपर से फिर जब युवराज के पास जाएंगे तो पूरा फोटो खींच के दिखाएगा हमको, पूरी वीडियो शीडियो ये कर रहे थे आप, फिर जब में क्या किया आप लोगों ने, है यहाँ पे टाइम था तो क्या टाइम वेस्ट कर रहे थे आप लोग, वो सारा लेखा जोखा दिखाते हैं हमको। या सुपर सोल देखिए, ऑब्वियसली हम लोग डाउट कर सकते हैं ना चित्रगुप्त है, क्या पता उल्टा सीधा बताया हो। सो कृष्ण से मैं तो हृदय में ही था ना भाई, मेरे से कहाँ छुपा हो गए, मैं तो इधर ही था। चित्रगुप्त तो ठीक है आपको नहीं दिखा, बट आई एम ऑलरेडी देयर। तो व्हाट यू कैन हाइड फ्रॉम मी। तो ये साक्षी शब्द है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज विटनेसिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी बट स्टिल ही इज नॉट डिफरेंट, मतलब फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इन द सेंस ही इज नॉट अफेक्टेड बाय दैट, ठीक है। अब हम लोग किसी को विटनेस कर रहे हो ना, कोई कुछ गलत कर रहा है, तो हम लोग हमें हड़बड़ी मच जाती है, अरे यार क्यों गलत कर रहा है। आप अपना ही कोई चाहता हो, सामने कोई कुछ गलत कर रहा हो, हम लोग घबरा जाते हैं, बोलते भाई क्यों गलत कर रहे हो आप। इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग। कोई सही करता है, वी आर विटनेसिंग एवरीथिंग, हमें इफेक्ट होता है, बट लॉर्ड इज नॉट लाइक दैट। दैट्स एक क्लासरूम में एक टीचर है, वो बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके दे स्कोर वेल, और कुछ है जो बुरा नहीं पढ़ते हैं, फेल हो जाते हैं कुछ, तो बल्कि बहुत ही बांधे आए होते हैं, उन लोगों को कुछ भी नहीं होता। बट टीचर इज विटनेसिंग एवरीथिंग, बट ही इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज ही इज डूइंग हर ड्यूटी। वो पढ़ा रही है अपना, उसने पढ़ाया, शी डिड हर बेस्ट, बट रेस्ट करने वाले तो वही अपने कर्मों के अनुसार है ना। तो during today's session I can't unmute myself for any answer. My mother is not feeling well. No problem, Dolly Mataji. So the point I wanted to make it कि जैसे एक टीचर है वो अपना काम करता है, ठीक है, बाकी स्टूडेंट पे निर्भर है what they are doing, ठीक है। सिमिलरली सुपर सोल इज विद इन गाइडिंग अस, वो हमको गाइड तो करते हैं, ठीक है। इट्स अप टू अस, आर वी टेकिंग और वी आर नॉट टेकिंग। मगर वो विटनेस हर चीज करता है। अब टीचर भी विटनेस देख, उसको पता है कौन बच्चे क्लास में कितना अटेंटिव होते थे, कौन नहीं होते थे। यू नो ही इज नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम। हाँ, टीचर से एक हिडन तो नहीं होता ना, उसको पता है बैक बेंचर क्या करते हैं, तो फ्रंट सीट पे बैठ के कोई क्या कर रहा है, तो पीछे कौन क्या कर रहा है, नथिंग इज हिडन। बट थिंग इज दे डू देयर ड्यूटी सिमिलर, बट दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द रिजल्ट, रिजल्ट से अफेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना है। सिमिलरली सुपर सोल इज विद इन विटनेसिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी। आपके मन का जो विचार भी है ना, परमात्मा सब देखता है कि आप क्या विचार कर रहे हो, किसी के बारे में क्या सोच रहे हो, क्या इंद्रिय विषय बारे में सोच रहे हो। हाँ, यू कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम कृष्णा। आप कृष्णा से कुछ भी हाइड नहीं कर सकते। तो ऐसी शक्ल देख के हम भगवान के पास जाते हैं ना, अपनी वो गंदी वाली, हाँ इतना पाप कर्म मन में होता है और बाहर जाते हैं, अरे माफ कर दो, कुछ तो भक्ति में दे दो। हाँ, वी आर सो शेमलेस पीपल, हमसे ज्यादा शेमलेस कोई हो नहीं सकता। सामने सामने कोई बंदा है, उसके सामने ही हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं और उसी से जाके बोल रहे भाई ये कर दोगे क्या। हाँ, तो हु इज द मोर शेमलेस पर्सन देन अस? एंड यू नो ही इज आवर कृष्णा हु इज टॉलरेटिंग सच शेमलेस पीपल। यही वो कृष्ण है जो हम जैसे शेमलेस लोगों को टॉलरेट कर रहे हैं। अगर आप अपना मन देखो ना कितना गंदा है, एक भी सेकंड ऐसा नहीं होता कि हमें कुछ गंदा विचार नहीं आ रहा होता है या कुछ वैसा नहीं हो रहा होता है, इंद्र तृप्ति के बारे में नहीं सोचते हैं। हाँ, तो डू यू थिंक दैट कृष्ण डजंट नो ऑल दोस थिंग्स? ही नो ईच एंड एवरीथिंग। आपको अंदर बाहर सब जानते हैं वो, हम तो हमें कौन नहीं देख रहा है। सो विटनेस वही मैं कह रही, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, विटनेस, साक्षी। हाँ, आपके हर आप जो कर रहे हो वो नहीं, जो मन में अंदर चलता है ना वो भी सब पता होता है। हम अंदर कहीं ना कहीं इंद्र तृप्ति कर रहे होते हैं, बहुत मजा आ रहा है, कुछ तो आ रहा है मन में, हाँ वी आर एंजॉयिंग। और जब सुबह मंगल आरती जाते हैं हम लोग, जब करते हैं, हाँ
प्रार्थना करने में आए तो आंसू इतने मगरमच्छ वाले बहाते हैं ना हम लोग, कृष्णा बस आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय लाइफ। बट जब कृष्ण बोलते भाई अंदर का क्या, जो इतना जो गंद बिठा रखा है उसका भी कुछ सोचा है तुमने? हाँ, बट स्टिल ही इज द पर्सन लाइक हु इज टॉलरेटिंग एवरीथिंग। इतना कोई और हो सकता है क्या? कभी कभी हम कृष्ण के बारे में सोचते भी नहीं, कभी कभी क्या सोचते ही नहीं है हम लोग, नेवर वी थिंक अबाउट हिम आल्सो। हम लोग भक्ति में तो होते हैं मगर उनके बारे में विचार भी नहीं करते। और उसी गंदे अवस्था में हम जाते हैं, बट ही इज द पर्सन इज टॉलरेटिंग अस। कितना टॉलरेट कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे बहुत प्यार करता हो, ठीक है, ही इज वेरी डियर, मतलब आपसे इतना प्रेम करता है, आपके संग में है, ठीक है, उसके होने के बावजूद भी आप चीटिंग कर रहे हो, यू आर चीटिंग, आप गलत कर रहे हो, और जाके फिर उसी व्यक्ति को कह रहे नहीं नहीं मैं तो आप ही का ही हूँ, हाँ मैं तो आप ही का ही हूँ। हाउ डेट पर्सन विल फील, वो व्यक्ति कैसा फील करेगा? हाँ, कैसा लगेगा बताओ? आप ही हो, अगर आप किसी से इतना प्रेम करते हो, हाँ, मगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति चीटिंग कर रहा है, हाँ, और आपको उसकी मन की हर बात पता चल रही है, यार ये मन में तो किसी और के बारे में विचार कर रहा है, बाहर तो मेरे मेरे साथ में बैठा है, बट अंदर तो किसी और के ही बारे में सोचता रहता है, ये कुछ और ही करता है, और जब सामने आता है तो बोलता है मैं तो आप ही का ही हूँ, मगर ये तो कहीं और ही लगा हुआ है। एंड हाउ दैट पर्सन, हाउ यू विल फील, आपको कैसा लगेगा? हाँ, सही है सर, कुछ तो बोलो, हाउ यू बहुत विल बुरा, फील? बहुत बुरा। बहुत बुरा लगेगा ना, मन करेगा सामने वाले का कत्ल कर दे, होगा कि नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल। होगा ना, बोले हाँ तेरी तो मैं बताती हूँ, तेरे को तो मैं अभी बताऊँ, हाँ होगा ना, मैं तेरी तो मैं पहले गर्दन ही काटूं। बट कृष्णा इज सो टॉलरेटिंग। व्हाई इज सो टॉलरेटिंग? बिकॉज कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी डीप लव वी आर विद हिम। एक अनकंडीशनल लव क्या होता है? अब जैसे गोपियां व्हेन दे वर विद कृष्णा इन द रासलीला, सो भगवान ने बोला कि क्या करने आई हो, जाओ यहाँ से, इतना अंधेरी रात हो गई है, व्हाई यू आर हियर, यू पीपल आर हियर इन द डेड ऑफ नाइट, इतना अंधेरा मिडनाइट है, हाँ जाओ जाके अपने घर पे करो, मेरे लिए आ गए हो, तुम्हें शर्म कुछ है कि नहीं है? इतना कुछ सुनाया, और इधर कृष्णा कॉल्ड देम, कृष्ण ने बुलाया होता तो कृष्ण बोलते क्यों आए हो भाई, देखो उनको समझाने का पड़ेगा, देखो जाओ बहुत लेट हो गया, यू शुड गो। हाउ दिस गोपीज विल बी फीलिंग विद हिम, कह रहे यार इतना छोड़ छाड़ के तुम्हारे लिए आया और तुम्हें बेमूर्ख हमें भेज रहे हो, वापस जाओ, ये कैसी बात है? बट थिंग इज द गोपीज आर वेरी मच इनटू लव विद कृष्णा। कृष्णा अगर कुछ चीट भी कर रहे हैं देर, वो तब भी झेलते हैं, बोलते नहीं बिकॉज कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लव ना, तो अगर कुछ कृष्णा बुरा भी करते हैं बट स्टिल दे लव हिम, बिकॉज अनकंडीशनल लव है ना, कंडीशन नहीं है। हाँ, वही ना, आप जैसे अच्छा बुरा हो मगर है तो मेरा ही ना, वही हिसाब है। सो किसी व्यक्ति से जब हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ना, तो चाहे वो व्यक्ति हमें चीट भी कर रहा हो, पर कहीं ना कहीं हम बोलते नहीं है तो अपने ना, क्या करें, हम तो प्रेम करते, सामने वाला नहीं करता है तो ना भी करे। बट खैर आजकल के युग में ऐसा होता नहीं है, इट्स टोटली डिफरेंट। बट आई एम सेइंग इट्स अनकंडीशनल लव, जैसा होता है जैसे हमारे पेरेंट्स का होता है, माता पिता का होता है, वो जानते हैं कि बच्चे गलत होते हैं मगर फिर भी उनका प्रेम कम नहीं होता ना, द लव इज नॉट डिक्रीज्ड। सिमिलरली एक्चुअली वी आर इन अ वेरी डीप बॉन्ड विद कृष्णा। जब हम भगवत धाम में थे ना, तो हम लोगों का एक्चुअली भगवान के साथ में बहुत गहरा वो प्रेम संबंध रहा है, जिसको हम भूल चुके हैं मगर भगवान नहीं भूले हैं, ही इज नॉट फॉरगॉटन दैट। ठीक है, कृष्णा नहीं भूले हैं, अब वो नहीं भूले हैं तो इसीलिए वो टॉलरेट कर रहे हैं, बोला ठीक है तू चीटिंग भी कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, मगर मुझे पता है कि क्या हमारा संबंध रहा है, हाउ मच डीप लव वी वर इन, कितना अच्छा रिलेशन था, ही इज नॉट फॉरगॉटन। सो दैट्स व्हाई ही इज टॉलरेटिंग अस, दो हम लोग सामने सामने चीटिंग कर रहे हैं, बट कृष्णा इज स्टिल टॉलरेटिंग विद इन हिज हार्ट। हमारे हृदय में ये नहीं बोला अरे कितना मूर्ख इंसान, कितना दोगलापन है इसमें, मन में तो कोई और, बाहर से मुझे बोलता है कृष्णा कृष्णा, बट कृष्णा इज स्टिल टॉलरेटिंग। सो डू वी हैव एनी शेम इनसाइड अस? कोई शेम है हम लोगों को, है कि इतना हम लोग चीटिंग कर रहे हैं कृष्णा के साथ में? हम भौतिक जगत में कोई हमको चीट करे, मैंने बोला ना हम तो कत्ल ही कर दे किसी का, but Krishna is still tolerating. So don't we feel any shame or anything that I should do something for this person who is within my heart, tolerating me since long? कभी ऐसा आता नहीं कि इसके लिए कुछ करना चाहिए हमको? Let me chant some nice rounds. Let me try to spend time for this person. Do you ever feel? कभी फील होता है आप लोगों को कि इस व्यक्ति के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, या पता ही नहीं कि अंदर व्यक्ति भी है कोई? पहली बात तो इतनी इन्फॉर्मेशन है कि कोई है ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ अंदर। Any of you have any realization that somebody अभी is हो within? रही है, हाँ, अभी हो रही है। अब हो रही है। पहले नहीं थी, अब हो रही है। माता जी पहले तो थी नहीं, अब महसूस हो रही है। अब महसूस हो रही है, तो फिर अब क्या करना है? जब से वैसे बेशर्म बन के रहना है, अवज्ञाकारी या आज्ञाकारी बन के
उनके लिए कुछ करना है। आज्ञाकारी बनके कुछ It's करना very कोशिश करनी ungrateful if we don't express our gratitude to the person who is with us. भौतिक जगत में भी हम लोग जब किसी के लिए कार्य करते हैं ना, तो सामने वाला बेशक हमसे कुछ रिटर्न में चाहता नहीं है, मगर एटलीस्ट एक थैंक यू तो रिसीव करने के लिए बनता है ना। वो थैंक यू तो एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो ये व्यक्ति मुझे थैंक यू तो बोलेगा। बट हियर वी आर सो अनग्रेटफुल, वी आर नॉट इवन एबल टू चैंट आवर राउंड्स वेरी नाइसली। हम इधर भगवान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने जब भी एक अच्छे से नहीं कर सकते। We are so shameful that we don't even get a 2 hours to chant 16 rounds. हाँ, बाकी तो काम ही छोड़ दो, हम लोग 1-2 घंटे भी आराम से उनके लिए जब निकाल नहीं सकते हैं। तो इतना भी बेशर्मी वाली हद क्या होती है? कुछ तो करना चाहिए ना। He is the person sitting with him. हाँ, since time immemorial. और कहाँ नहीं आते हैं हमारे साथ में। हाँ, एक worm in a stool. हाँ, एक जो मल होता है उसमें भी जो कीड़ा होता है उसके अंदर भी भगवान आते हैं हमारे साथ में। हाँ, so how like loving person, so unconditional love he was having for us, and he's still waiting this jiva will come to me. हम में से किसी में भी इतना टॉलरेंस बियरिंग नहीं है। we don't have, हमें कोई कुछ कह दे बोले जाओ तुम भाड़ में जाओ, जाओ किसी और के साथ ही चले जाओ। we were like that, but Krishna is so tolerating, so tolerating. अंदर बैठ के हमारी सारी एक्टिविटीज को विटनेस करते हैं, ये कितना पाप कर रहे हैं, कितनी मलिनताएं हैं इसमें, कितना ये मेरे भक्त को कष्ट पहुंचा रहा है। पता है हम लोग जब वैष्णव अपराध करते हैं, हम अपने गुरु की आज्ञा का अवहेलन करते हैं, कृष्ण इज सो पेनफुल। चैतन्य महाप्रभु says कि when somebody do the offense towards my devotee, जो मेरे वैष्णव के प्रति अपराध करता है, जो कि वैष्णव, हमने कल पढ़ा ना वैष्णव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, धीरा धीरा जना प्रिया प्रिय करो, कि वो हर किसी को प्रेम करता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, he is doing very nicely। और जब ऐसे किसी भक्त को हम उसके आज्ञा का अवहेलन करते हैं और नहीं कुछ कार्य करते, उसके बदले में उसने हमें कितना दिया होता है एक भक्त ने, हम उसके प्रति कृतज्ञता नहीं दिखाते ना, तो इट्स लाइक पोकिंग नेल्स इनटू द हार्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। नेल्स पता है क्या होता है? नेल्स ये नाखून नहीं, तो कील जो होते हैं, कहते हैं कि कील लेके मेरे हृदय में जैसे घोप रहा होता है कोई। इट्स सो पेनफुल। आपके शरीर में कोई कील घोपेगा कितना दर्द बनाएगा ना। चैतन्य महाप्रभु हैज सच अ फील कि जब हम किसी वैष्णव के प्रति कुछ बुरा करते हैं ना, और जिसने हमारे लिए खासकर बहुत किया होता है और उसकी आज्ञा का हम पालन नहीं करते, उसी को तकलीफ पहुंचाते हैं। हम तो गलत कर देते हैं, वैष्णव में कुछ कहेंगे तो नहीं, दे आर वेरी कंपैशनेट, और फिर दया दिखाते कोई बात नहीं और करो ना, कोई बात नहीं, वी आर हियर टू सपोर्ट यू, विल गाइड यू। परंतु हम जब गलत करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को बहुत बुरा लगता है। तो डू यू थिंक कि देन वी विल गेट द मर्सी? पतित पावन तो है, तो हमें कृपा मिलेगी उन वैष्णवों के प्रति इतना बुरा करके? कृष्णा को तो छोड़ो, कृष्णा को तो हम जानते ही नहीं है, हाँ, तो हम भक्तों के प्रति भी हमारे हृदय में कुछ नहीं है। इट्स वेरी शेमलेस। फिर हमसे ज्यादा यहाँ पे शेमलेस व्यक्ति और कौन हो सकता है? वी आर वेरी वेरी शेमलेस पीपल, वेरी शेमलेस पीपल। वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम जितना भी कर लो टेढ़े की टेढ़ी रहती है, हमारा हाल भी वैसे ही है। हमें तो लगता है कुत्ते की दुम से भी बुरा हाल है हम लोगों का। वी आर सो शेमलेस पीपल दैट कृष्णा इज विटनेसिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी। कोई आपका कैमरा लगा दे, ओके, हाउ मेनी ऑफ यू रेडी टू टेक अ चैलेंज कि अगर ये भी इसी समय, हाँ, आप लोगों को मैं इधर कैमरा लगा दे, उसमें आपके विचार घूम रहे हो, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद इट? हाँ, हम में से कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि नहीं सब बढ़िया है, कोई बात नहीं, दिखा लो माता जी, हम भी देख लेते हैं। हाँ, अगर आप लोगों के सारे विचार यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आर यू ऑल कॉन्फिडेंट कि इट विल बी गुड? हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि बड़ा अच्छा चल रहा होगा? मैं तो नहीं हूँ कॉन्फिडेंट, है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई है इधर कोई? हाँ, जो बता दे कि नहीं माता जी हमारा दिखाओ ना, हम बता दें आपको, है? नहीं माता जी, ऐसा कोई Then how नहीं। you people say we love Krishna? भाई ये शब्द बोलने से पहले सोचा करो। हाँ? Selfish हमें तो lover भक्ति करनी है, भक्ति ऐसी करनी है कि विचार भी नहीं दिखा सकते आपके, हैं? हाँ? माता जी, अभी हमारा सेल्फिश लवर, अभी क्या? अभी सेल्फिश लव ही है। अभी सेल्फिश लव ही है भाई, फिर सेल्फलेस कब आएगा? हाँ जी। हैं? भाई कितना भक्ति समय में लेना है आप लोगों ने? how many time, how many years और how many days, हाँ? और how many births, कितने बर्थ, कितने जन्म, कितनी दिन, कितने साल, how many? हाँ? sometime please come forward now। हाँ, we are so shameless कि we can't even reflect on our thoughts, कि हम अपने विचारों को सोच के हमें खुद ही घिन आ जाए। तो आप लोग कोई और कृष्ण देख रहे होंगे तो उनको कितनी घिन आ रही होगी, भाई क्या गंदे विचार है तेरे दिमाग में। शर्म आ रही है तेरे को कुछ की नहीं आ रही है? हाँ,
हम अगर हम अपने विचारों को नहीं देख सकते हैं तो भगवान जो ऑल द टाइम इज विटनेसिंग एवरी सिंगल थॉट, सो व्हाट अबाउट हिम? ये बोला यार कितना शिट देखना पड़ रहा है इसका, ही भगवान बोला ही इज लाइक टोटल, बोला फिर भी देख। बट कृष्णा इज एक्चुअली ही इज सो टॉलरेटिव, बिकॉज़ इसकी इतना गंद होने के बावजूद भी ये मेरा नाम लेने का प्रयास कर रहा है। कृष्णा वो चीज देखते हैं। कृष्णा इज नॉट लाइक अ मक्खी, ही इज लाइक अ बी हु सीज गुड इन द अदर पर्सन, किसमें अच्छा क्या है, तो वो चीज वो देखते हैं कि नहीं देखो ना इतना गंद है फिर भी देखो मेरा नाम लेने का प्रयास। देन कृष्ण गिव मोर मर्सी, he give more mercy कि we will chant, but the thing is we don't even want to chant, हम chant ही नहीं करना चाहते हैं। अब प्रयास तो करो ना, कृष्ण will give you more strength, he will give you more intelligence to do, he will give you more mercy कि आप उसको कर सके। कहते हैं the willingness is ours, ability कृष्ण provide, willingness हमारा है ना, ability तो कृष्ण ही देते हैं, मगर हमारी स्वेच्छा भी तो होनी चाहिए ना। आप में से कितने लोगों की स्वेच्छा है भक्त बनने की रियल में, कि अभी ऐसे ही मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी? तो how many of you really want to become a devotee? माता जी मैं बनना चाहती हूँ। बनना चाहते हो? बाकी सभी मैं भी बनना बनना चाहते हो? और भी है कोई कि अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं? नहीं मतलब अभी देख रहे हैं, सोचते हैं, अभी विचार चल रहा है अभी। we have to think about it कि either I want to become devotee or not। हाँ, what about other people? बस 3 लोग ही भक्त बनना चाहते हैं, बाकी लोग क्या है अभी एक्सप्लोर कर रहे हो? शिवांगी, want to become devotee? हाँ, or you are exploring still? हाँ, still exploring? No exploration? You want to become devotee? Okay, who else? और कोई भक्त नहीं बनना चाहता है, सब एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी। मेरे मतलब देखते हैं, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो राम राम जी। हाँ, so if you will be in this mentality, progress is very delayed. So make sure, see, अगर हम स्वेच्छा से सच में भक्त बनना चाहते हैं ना, कृष्णा इज देयर टू गाइड यू, ही विल सेंड यू टू द डिवोटी वेयर यू कैन प्रोग्रेस। तो आपको उस भक्त के पास ही भेजेंगे जहाँ पे आप प्रोग्रेस कर सकते हो। बट द थिंग इज सिंसियरिटी शुड बी विद इन। इफ वी आर सिंसियर, बेशक हम उतना नहीं कर पा रहे हैं मगर हम सिंसियर हैं अपने प्रयासों को लेके, कृष्णा रियली हेल्प अस अ लॉट, ही रियली हेल्प। तो वो जो विटनेस है ना, कृष्णा अंदर साक्षी मतलब हमारे अच्छे विचारों को भी वो विटनेस करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, मैग्निफाइड करते हैं। एक अच्छा विचार है ना, आई वांट टू मीट अ डिवोटी, कृष्णा ओह वाओ, ही मैग्निफाई हिम लाइक एनीथिंग। वो बाकी विचार दिखते ही नहीं हमारे गंदे वाले, कृष्णा उसे कोई देखते हैं। तो तेरी इच्छा स्ट्रांग है क्या? यू आर स्ट्रांग, देन कृष्णा इंस्पायर, जाओ उस भक्त के पास में जाओ। तो अंदर से वो गाइड करते हैं, सेज यू गो टू दैट डिवोटी, कृष्णा इंस्पायर्स फ्रॉम विद इन, बट ही सीज आवर डिजायर्स ना, हमारी इच्छाएं क्या हैं। तो मेक श्योर इट्स कृष्णा कॉन्शियस। अगर कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, देन बी रेडी टू सफर हियर। ठीक है, सो दिस इज द रोल ऑफ विटनेस। जो हमारे हृदय में विटनेस है ना, ये उनका रोल है। तो जब भी हमें एक इच्छा आती है ना, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक इच्छा भी, कृष्णा इज लाइक wow, you really want to do it, let me guide you, let me inspire you, कहाँ जाना है, किस भक्त से मिलना है, कौन सी क्लास अटेंड करनी है, क्या करना है। तो अंदर से प्रेरित करते हैं। बट अगेन द विलिंगनेस आवर्स, सो इच्छा हमारी होनी चाहिए। जब तक आप किसी फोर्स से करोगे ना, कुछ फायदा नहीं है। सो इच्छा मेरी होनी चाहिए, आई वांट टू चैंट, मुझे करनी है, ये भक्ति करनी है, भक्तों का संग लेना है, क्लास सुनना है। ये नहीं कोई बोलेगा भाई क्लास अटेंड कर लो, हाँ यू वांट टू नॉट वांट टू, अरे आओ ना क्लास में, क्यों नहीं आते हो? हाँ, जब किए कि नहीं किए हैं, तो अगर धक्के मार के चलना है ना, फिर गड़बड़ है थोड़ा सा। सो इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। देन यू विल रियली रियलाइज परमात्मा विद इन। आप सच में फिर उस समय परमात्मा को विद इन रियलाइज कर पाओगे कि हाउ ही इज अरेंजिंग एवरीथिंग फॉर यू, किस तरीके से सारी चीजें वो अरेंज कर पाते हैं। सो दैट ही अरेंजेस, बट मेक श्योर दैट यू हैड दैट इच्छा। तो ये जो विटनेस है, मेक श्योर कि विटनेस के लिए कुछ अच्छी चीजें हो, ठीक है, बुरी ना हो। तो वो चीजें हैं यहाँ पे। ओके, लेट अस मूव फर्दर। सर्वे में तच्च भगवान पृछन्तो मेनु पूर्वशः तत्वतो हृदय उद्धारतु प्रपन्नाय महामुने। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ में प्रस्तुत नहीं कर सका, उनके बारे में कृपा करके जिज्ञासा शांत कीजिए। नाउ वेरी इंक्यूजिटिव, मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, प्लीज नाउ लेट मी काम डाउन। अब मुझे उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूं, अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। ठीक है, तो अभी क्या है, उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या आगे बोले कि अब मैंने पूछ लिया जो पूछना था, अभी आप मेरे को आंसर करो। हाँ, गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, विशेष रूप से तब जबकि शिष्य अत्यंत उत्सुक हो।
देखिए डिवोटीज आर ऑलरेडी देयर, ऑलवेज देयर एंड वेरी ईगर टू गाइड यू। जो भक्त होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये जो भी हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, वो बहुत उत्सुक होते हैं कि हम आप मतलब आपको गाइड करने के लिए, बताने के लिए। बट द थिंग इज, अगर हम लेना ही नहीं चाहते हैं तो फिर कोई क्या कर सकता है। वी डोंट वांट टू इंक्वायर। हम भक्तों से मिलते हैं मगर फीलिंग ब्लेस्ड वाला करके तो वापस आ जाते हैं, मतलब फोटो खिंचा के। हाँ, तो मक्खी वाला संग लेके हम वापस आ जाते हैं, हम जाके पूछते ही नहीं है। वी डोंट इंक्वायर। वो तो वेट करते कि ये कुछ मुंह खोलेगा तो मैं कुछ बताऊं उसको, वो खोलता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है। तो जब जिज्ञासा ही नहीं है तो कैसे चलेगा। हाँ, तो प्रगतिशील शिष्य के लिए उत्सुकता बनाए रखना अति आवश्यक है। प्रगतिशील शिष्य मीन्स वो दोज हु आर न्यू डिवोटीज, दोज हु आर एस्पायरिंग कि मुझे भक्ति में कुछ करना है, दे शुड ऑलवेज इंक्वायर। उत्सुकता होनी चाहिए जानने के लिए। आपने उनके बारे में बताया कैसे क्या करना है, मैं अब क्या करूं, ऐसा चल रहा है, उसके लिए धैर्य भी होना चाहिए सुनने के लिए। कल एक माता जी प्रश्न तो बड़े पूछे थे मगर धैर्य नहीं था सुनने के लिए, एंड शी वाज जस्ट स्पीकिंग स्पीकिंग स्पीकिंग। इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। इफ यू आर इंक्वायरिंग, बी सबमिसिव एंड देन लिसन केयरफुली। सुनना भी चाहिए, बट वो सुनने को सुन ही नहीं रही थी, कोई क्या बोलेगा तो। हाँ, ऐसा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। महाराज परीक्षित विलक्षण शिष्य थे क्योंकि वे नितांत उत्सुक थे। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं होता तो केवल शिष्यता दिखाने के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। If you have nothing to inquire about, to know कि how I should progress, कि मुझे भक्ति में करना कैसे है, फिर ढोंग मत करिए डिसाइपल होने का, शिष्य होने का। अरे गुरु जी देखो हम भी अपनी हाजिरी लगाने आए हैं, हम तो बहुत बड़े शिष्य, देखो आपके लिए इतने सारे उपहार लेके आए हैं, बट ना तो पालन करना है और ना तो पूछना है। So what is the fun of being a guru and disciple? एक गुरु और शिष्य का संबंध शिक्षा से होता है। It's not simply दीक्षा, ठीक है। शिक्षा कॉन्ट्रैक्ट है। शिक्षा कॉन्ट्रैक्ट मीन्स उनसे कुछ ग्रहण करना, तो ग्रहण करने के लिए कुछ पूछना भी तो चाहिए ना कि करना क्या है। इधर मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है और वो तो गुरु जी, अरे गुरु जी, अरे आपके लिए उपहार लाए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ जी प्रणाम, ब्लेसिंग दीजिए गुरु महाराज। आई हैव सीन मेनी पीपल, आई एम सॉरी, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, कोई अपराध नहीं है किसी के प्रति, बट आई हैव सीन दैट डिवोटीज गो टू, मतलब अपने गुरु महाराज के पास में जाते हैं, मिलते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, अरे हम बस कृपा करिए ना, आपकी कृपा बने। मगर कृपा क्या होती है एक्चुअली? व्हाट इज द मर्सी, व्हाट इज कृपा, व्हाट इज द ब्लेसिंग? ब्लेसिंग क्या चाहिए आपको? भौतिक जगत में जाके आप गंद मचाते रहो या हम भक्ति में कुछ करते रहो? और कृपा इट कम्स थ्रू द इंस्ट्रक्शंस। मर्सी आदेशों के साथ में आती है, ये नहीं हाँ हाँ ठीक है बढ़िया अच्छे से करो आप, वो तो ठीक है मगर अच्छे से करे क्या? भौतिक जगत में क्या करना है? नाचना है वहां पे। हाँ, और वी हैव टू इंक्वायर कि गुरु महाराज अब मैं इतना नहीं हो पा रहा है, नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, या प्रयास चल रहा है, इतना बिजी शेड्यूल है, कुछ भी है, हम अपनी समस्याएं रखते हैं, फिर उनसे कुछ आदेश आते हैं, फिर बोलते महाराज इनको पूरा करने के लिए कृपा, फिर महाराज की ब्लेसिंग्स वहां से आती हैं। ये नहीं बोला ना शिक्षा इज अ गुड थिंग, महाराज ब्लेसिंग्स दे दीजिए ना, कोई भी सीनियर वैष्णव बस अपनी कृपा, गिव मी योर मर्सी, बट व्हाट मर्सी यू वांटेड? क्या मर्सी चाहिए भाई आपको? मर्सी इज ऑलरेडी देयर, बट हाउ मच यू वांट टू टेक इट? मर्सी तो ऑलरेडी है इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, but how much mercy we want to take? अब if I go to a doctor, I say please बचा लो ना, बचा लो मेरे को, बचा लो। तो हाँ ठीक है बचा लेते हैं, उसने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। What is the fun? Is it then doctor will able to save me? No, because I'm not following the prescription, क्योंकि मैं प्रिस्क्रिप्शन फॉलो नहीं कर रही हूँ। So we go, mercy is word कि आपके जो आदेश है मैं उसको पालन कर सकूं, ये चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद शिक्षा देके गए, मैं उस पर चल सकूं, ये कृपा होती है। ये कृपा नहीं होती महाराज कृपा दे दो। कृपा भाई क्या कृपा मांग रहे हो आप? व्हाट प्रोग्रेस? हम अध्यात्म पर वृद्धि कर सके, अध्यात्म में वृद्धि तो करें मगर कैसे करें? आपने पूछा कुछ, नाम जब अच्छे से हो रहे हैं, हाँ 4 नियम अच्छे से पालन कर रहे हो आप? आर यू रियली डूइंग श्रवण कीर्तन एवरी डे? हाँ, हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये कृपा, कृपा का मतलब भी पता होना चाहिए। व्हाट इज मर्सी? मर्सी दैट यू डोंट डिजर्व बट यू गेट इट। वो ऑलरेडी आप पे है कि इतने आप तो लायक नहीं हो किसी की शरण में जाने के लिए, मगर इतने महान वैष्णव आपको फिर भी एक्सेप्ट करते हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है बताइए ना? वी आर सो यूजलेस फेलो दैट वी डोंट इवन डिजर्व इवन अ ग्लांस ऑफ अ वैष्णव। हम वैष्णव का एक ग्लांस भी वी डोंट डिजर्व, बट वो तो इतनी अपार कृपा हमको दे देते हैं। कृपा मिल गई है तो फिर उसको लो ना, मर्सी इज ऑलरेडी देयर, बट हाउ मच यू आर टेकिंग। अब देखिए जैसे करदम मुनि का पास टाइम था नेट, हम लोग 3rd कैंटो में पढ़ रहे थे, वी आर स्टडिंग, तो उसमें बता रहे थे कि जैसे देवहूति माता एंड में जब करदम मुनि छोड़ के जा रहे होते हैं
संन्यास के लिए, मतलब अपना अध्यात्म के लिए, तो देवभूति माता कहती है कि ओ हाउ अनफॉर्चुनेट आई वाज कि आई डिडंट नो द ग्लोरी ऑफ माय हस्बैंड, कि मेरे हस्बैंड इतने बड़े वैष्णव हैं कि मतलब ये तो मेरा तारण कर सकते थे, मगर मैं अपनी इंद्र तृप्ति में ही लगी रही, ये जब साथ में तो मैंने फायदा ही नहीं लिया। सिमिलरली हमारा भी वही हाल है, जब वैष्णव गण आते हैं हम फायदा नहीं लेते हैं कि आई शुड, ये इतने दे आर सो एडवांस डिवोटीज, आई शुड इंक्वायर एंड आई शुड लर्न कि मैं भक्ति में कैसे प्रगति करूं। मगर हम, कृपा तो ऑलरेडी है कि वैष्णव का संग है आपके पास में, मगर आप उस संग का लाभ क्या ले रहे हो, दैट डिपेंड्स। मर्सी इज ऑलरेडी देयर, बट हाउ मच यू आर टेकिंग। But don't go and ask, please bless me, please give your mercy on me. But what mercy you wanted? Mercy is already there कि आपको संग मिल रहा है वैष्णव का, कि वो आपको मौका दे रहे हैं उनसे मिलने का। मगर बात आ रही है कि हम कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, वी आर नॉट इंक्वायरिंग हाउ शुड आई प्रोग्रेस, मेरे से ये नहीं हो रहा है, वी आर नॉट ओपनिंग आवर हार्ट। भुंजते गुह्यम अख्याति पृच्छति, confidentially we are not revealing our heart, we are not taking the instructions. So how is the mercy is there? Mercy is in the form of instructions, उनको follow करना चाहिए, हम follow नहीं करें तो that is not a mercy, then we are simply spoiling the mercy। कितना भाग्य मिल रहा है एक वैष्णव का संग लेने का, मगर हम उसका लाभ ही नहीं उठा रहे हैं, that is simply, उससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है, या दुर्भाग्य, मतलब और बोले कि मिसफॉर्च्यून और किसी का क्या हो सकता है। कहते हैं getting a human form of life is the greatest fortune, but not understanding the fortune of this human form is called misfortune। कि मनुष्य जीवन मिलना बहुत भाग्य की बात है, मगर इसकी इस भाग्यता को नहीं जानना उससे बड़ा दुर्भाग्य है। उसी प्रकार से एक वैष्णव का संग मिलना, देखिए मनुष्य जीवन मिलना बहुत रेयर है, 4 लाख स्पीशीज ही है, बट इट्स लिमिटेड सीट्स, ठीक है, इतना आसान नहीं है इस लिमिटेड सीट में भी कोटा लेना। तो 4 लाख मिलने के बाद भी बहुत मुश्किल है कि वैष्णव का संग मिल सके, नहीं मिलता है। There are people, they are not getting any संघा, नहीं मिलता है, we have to run, हमें जाना पड़ता है, भागना पड़ता है वैष्णव संघ के लिए, नहीं मिलता है। उसके बाद भी अगर मिल भी जाए तो अपने जैसे लाइक माइंडेड डिवोटीज, those who are pure enough to guide us, वो बहुत रेयर है कि ऐसा मिल जाए। और यदि हमको वो मिल जाए ना तो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे पकड़ के रखो बस अब तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, तो वो हमारा रहना चाहिए। अगर वो चीज नहीं है then we are gone case, फिर हमसे ज्यादा बेकार इंसान कोई है नहीं जिंदगी में। So understand that you people have the opportunity, संग मिल रहा है, सीख रहे हैं, तो उसको आगे अपनाना चाहिए जीवन में। हम नहीं अपना रहे हैं तो उसका क्या लाभ है, फिर तो वही बात होगी, आग लगाई पानी डाल दिया कोई फायदा नहीं है फिर तो, है ना। तो जैसे ये एंडिंग में यहाँ पे लिखा है, यदि कोई आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं होता तो केवल शिष्यता दिखाने के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। अरे हम भी कोई शिष्य हैं, हमें भी दीक्षा मिली थी, गुरु जी हमें भी देख लो होल्ड ऑन, कीप इट टू योरसेल्फ, ओके। तो महाराज परीक्षित ने केवल जो कुछ उन्होंने पूछा है उसके विषय में जानने के उत्सुक है, वरन जो कुछ वे नहीं पूछ पाए उसके विषय में भी जानने के लिए उत्सुक है। बोले जो तो पूछ ली वो तो है, मगर कुछ चीजें मैं पूछ नहीं पाए वो भी जानना है मेरे को, आई वॉन्ट टू नो दैट थिंग ऑल्सो। तो वस्तुतः मनुष्य के लिए गुरु से हर एक बात पूछना संभव नहीं है, किंतु प्रामाणिक गुरु सब प्रकार से शिष्य के लाभ हेतु उसे प्रकाश दे सकता है, ठीक है। अब शिष्य भी हर चीज तो हम कई बार नहीं पूछ पाते हैं, बट एटलीस्ट द गुरु नोज, भगवान जो गुरु है वो सब जानते हैं कि आपको क्या आपका है, ठीक है, मगर वो आपको शिक्षा देने के लिए काबिल हैं। इवन इफ दे डोंट नो योर हार्ट, उनको पता है आप कितने पानी में हो, उसके हिसाब से आपको उत्साहित करते कि नहीं आप आए पूछें। व्हाई दे गिव अस लव, कि ये व्यक्ति आके मुझे पूछे, इसका कॉन्फिडेंस बढ़े मुझ पे कि नहीं नहीं ये व्यक्ति सही में मेरा हितैषी है, अब मैं मेरे को पूछना चाहिए, मेरे को अपना हार्ट रिवील करना चाहिए, दैट इज व्हाई दे आर वेरी लविंग। बट हम सोचते हैं अरे देखो हम पे कितनी कृपा है, अरे ओ महाराज ने तो ऐसा बोला, वी आर लाइक दैट, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर गिविंग अस सो मच मर्सी, सो दैट वी बिकम सीरियस, हम सीरियस हो जाएं और जाके उनसे प्रश्न पूछें, उन पे विश्वास रखें कि ये व्यक्ति मेरा कोई लाभ नहीं उठाएगा, ये मेरा हितैषी है, इज माय एवर वेल विशर एंड ही इज द पर्सन चाहता है कि मैं रियल में कुछ करूं अपने जीवन में। सो डोंट गो टू गुरु जस्ट टू शो यू आर अ डिसाइपल, बट गो एंड इंक्वायर, ठीक है। परिप्रश्नेन सेवया, सरेंडर, सबमिसिवनेस एंड सर्विस, ठीक है। सो दैट वी शुड डू। चलिए यहाँ पे आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। सो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ बोलना चाहे? यस माता जी मैं हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, मुझे ये बताइए, हम प्रीवियस बर्थ में हमारा क्या ये कुछ कम रह गया है जो हम अब भक्ति कर रहे हैं, मतलब हम इस वैसे नेक्टर डिवोशन में लिखा कि हमने कुछ ना कुछ तो किया ही होता है कि हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
ये मतलब हमारा कुछ इस जो हम आजकल ये पढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं था क्या। हाँ, कुछ तो ना कुछ सुकृति रहती है माता जी, तभी हम लोग शुरू कर पाते हैं। अच्छा, कुछ ना कुछ हमारा प्रीवियस बर्थ का है जो हम इसमें ये कंप्लीट कर रहे हैं। प्रीवियस ऑल द टाइम तो नहीं, कभी कभी इट्स एन अहेतु की कृपा, वो वैष्णव की बहुत कॉजलेस मर्सी हो जाती है कि हम जैसे लोग कभी कभी शुरू ही कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है कि हमारी कुछ ना कुछ सुकृति रहती है, कुछ पायस क्रेडिट रहता है कि जिसकी अच्छा, वजह से हम इस तरफ ज्यादा मोल्ड होते हैं। मगर अच्छा, भक्ति के लिए इच्छा हमारी ही होती है, फ्री विल होती है, मगर ये कि जैसे इंक्लिनेशन हाँ। बिकॉज ऑफ आवर मे बी प्रीवियस डीड्स। और हमें जो ये प्रोवाइड होता है, जैसे हम 3-3 क्लासेस करते हैं, और भी अगर हम करेंगे क्लासेस, ये भी ये कृष्णा हेल्प्स अस, मतलब हमारी इच्छा है और कृष्णा आपकी इच्छा है, प्रोवाइड्स। आप कितना सुनना चाहते हैं, कितना सीखना चाहते हैं, इच्छा अच्छा, आपकी। कृष्णा, ये कृष्णा हेल्प्स अस इन दिस। नहीं, एक्चुअली इच्छा हमारी होती है, देन वी शुड प्रे हाँ, कि कृष्णा मैं कहीं पे भी जाऊं, आई शुड बी इन एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी, गिव मी दैट इंटेलिजेंस कि मैं एक शुद्ध भक्त के अधीन रह सकूं। हाँ, वी ठीक, शुड प्रे टू कृष्ण। ठीक है, राइट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, एनी रिफ्लेक्शंस और कमेंट्स? यस, एनीवन? भक्तों की सभा में शांत रहते हो तुम लोग, सब मायावादी हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, प्रणाम। जाना सुना। जैसे माता जी अभी आपने बोला ना कि मतलब हमें फुल सरेंडर, जैसे अंदर मतलब प्योरिटी आनी चाहिए। तो जैसे हम गृहस्थी है ना, जैसे मैं अपना बोलूंगी भक्ति में, मेरा अंदर हृदय जो है ना, अंदर मन है, मतलब वो हर टाइम मन करता है कि बस सिर्फ भगवान के काम करो, भगवान की सेवा करो, भगवान जी मतलब वही पढ़ूं जो आपने बोला, या किसी और लेक्चर में होता है, या भागवतम जो भी, मतलब इसी के साथ ज्यादा टाइम। लेकिन नहीं हो पाता है गृहस्थी में। अंदर मन तो है, मतलब मन तो बिल्कुल ही कि नहीं, मतलब मैं जल्दी ये काम खत्म करूं या ये चीज जल्दी करूं, लेकिन नहीं हो पाता उतना जितना होना चाहिए ना, उतना नहीं हो पा रहा है। मतलब मगर अंदर हृदय में वो पेन है, वो मतलब वो दर्द सा है, तो मगर नहीं हो पाता माता है जी, उतना। I'll tell you, internal cry is more impactful than the outer cry. जो हृदय का अंदर का जो रोना होता है ना, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। कृष्णा उसी चीज को देखते हैं, चाहे हम अभी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, मगर कृष्णा मेक्स अरेंजमेंट कि हमें वो समय निकल सके। एक्चुअली ये जो तड़प होती है ना करने की, कृष्णा यही चीज देखते हैं, और हमें और मदद होती है, हमारी चेतना उससे शुद्ध बनती है, हमें समझ में भी नहीं आता, बट हमारी चेतना उससे शुद्ध रहती है। क्योंकि विचार क्या है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। माया का तो नहीं आ रहा ना, मुझे माया के पास जाना है, मुझे माया के पास जाना है, नहीं। विचार क्या आ रहा है, मैं ये करना चाहता हूँ बट अभी समय नहीं हो पा रहा, मगर मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। तो वो जो है, कृष्ण सीज दैट थिंग एंड इट प्यूरिफाइज द चेतना। हमारी चेतना ऑलरेडी शुद्ध हो रही होती है उस चीज से। तभी कहते हैं ना कि व्हाट वी आर कंटेम्पलेटिंग, हम चिंतन किसका कर रहे हैं। जिसका चिंतन होता है वो चीज हमारी एक्शन में भी दिखती है। तो आपको जब भी ऐसा कुछ फेवरेबल मिलेगा, यू आर ऑलरेडी इनटू द एक्शन। कुछ भी अगर फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिल गया, आप तो वहीं पे लग जाओगे। मगर जिसने चिंतन किया ही नहीं है, उसको फेवरेबल मिलके भी वो कुछ करेगा नहीं। आई बात समझ में? तो ये चिंतन बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि यू हैव दैट डिजायर, ना इंटेंस चीज है वो करने का, और कृष्ण उसको अरेंज करते हैं। मगर ये होना चाहिए इंटेंस डिजायर, एज रूप गोस्वामी कहते हैं ना, लॉलियम ग्रीड। तो ये इंटेंसिटी होनी चाहिए, इससे ऑलरेडी हमारा चित्त शुद्ध हो रहा होता है। और जैसे ही हम लोग और फेवरेबल सिचुएशन बनती भी है, और जब बनती भी है तो इट्स लाइक अगेन, बिल गेट्स एक कहावत कहते हैं, व्हेन यू आर एट राइट प्लेस एट राइट टाइम टेक मैसिव एक्शन। व्हेन यू आर एट राइट प्लेस एट राइट टाइम देन टेक मैसिव एक्शन। मतलब जब हमारे पास वैसी परिस्थिति है, वैसा समय है, तो उसी समय धमाल मचानी चाहिए। मतलब वी शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट संग, और भक्ति करना चाहिए। बट आपके पास ऑलरेडी यू आर गेटिंग दैट थिंग, वो कॉन्शियसनेस ऑलरेडी है आपका, बट इट जस्ट रिक्वायर्ड अ टाइम एंड वो जगह की जरूरत है। और वो जब आएगा, यू आर ऑलरेडी टेकिंग मैसिव एक्शन, तो आप ऑलरेडी उस चीज को करोगे। तो इट्स गुड माता जी, अच्छा भाव है आपका और अच्छी चेतना है, सो ये बहुत मदद करेगा आपको। मगर जिसका ऐसा चिंतन ही नहीं है, वो क्या करेगा? तो बेचारा, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो बेचारा फेवरेबल सिचुएशन में आके भी कुछ करेगा नहीं। तो मगर ये बहुत अच्छी चेतना है, ऐसा चिंतन हमारा रहना चाहिए, बिकॉज चिंतन ही आगे हमें शुद्ध करता है ना। कैसा हमारा किस चीज पे हम कंटेम्पलेट करते हैं वो मैटर करता है। अगर हम एक अच्छी चीज पे कंटेम्पलेट चिंतन नहीं करते हैं, तो मन में अशुद्धता लाते हैं हम लोग। मगर चिंतन अगर अच्छी चीज पे है, तो मन में शुद्धता आती है, और शुद्ध होने पे इवन द माइंड इज प्योर, देन ओनली वी कैन परसीव कृष्ण। फिर ही हम कृष्ण का ये मैसेज को उसको सुन पाते हैं, या क्षमता आती है उसको समझने की भी, है ना। So it's a good way. So don't worry. Krishna sees these things और उसको arrange करते हैं. He makes arrangement. Okay?
ठीक है माता जी, कुछ मगर ये ऐसा चिंतन बनाए रखिए, ठीक है। चले, किसी और का कोई प्रश्न है या कोई कुछ और कहना चाहे, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? डोंट बी अ मायावादी। ये शिवांगी माता जी, माता जी आपने कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। बोलने लायक नहीं छोड़ा, बेइज्जती कर दी मैंने तुम्हारी, हैं? हैं? ये तो काफी अच्छा था माता जी। मतलब एक्चुअली मैं यही सोच रही थी कि जैसे आपने बताया कि गुरु महाराज के पास सिर्फ शिष्यता दिखाने के लिए नहीं जाना चाहिए। मतलब मैं इतनी बार गई महाराज जी के पास सिर्फ शिष्यता दिखाने मतलब ये दिखाने कि मैं एस्पायर कर रही हूँ, मैंने कभी कोई इंक्वायरी नहीं की। और जैसे आपने बोला कि विलिंगनेस हमारी होती है, कृष्णा एबिलिटी मतलब वो देते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी विलिंगनेस में ही गड़बड़ है, डिजायर में। तो क्या अ, करना है फिर विलिंगनेस का? नाउ यू आर विलिंग और नॉट? जी माता जी, मतलब मुझे लगता है कि वो मैं डीपली नहीं लेके जा रही हूँ उस चीज को, बट मुझे वैसे है कि मतलब भक्ति सब कुछ है, भक्ति एक्चुअल में सेटिस्फाई करता है, भक्ति ही है जहाँ पे जाना है वापस भगवान कृष्ण के पास, यहाँ पे नहीं। लेकिन शायद मैं इतना डीपली उसको डाल नहीं रही हूँ और तभी एक्शंस में वो नहीं इतना इम्प्लीमेंट हो रहा है क्योंकि See, शायद you don't have डिजायर। shortage of time, you are not shortage of devotee sangha, but the only thing is you are not taking. सब कुछ है मगर लेना नहीं चाहते हम। हाँ, तो the day you will do willingness ना, your progress will be like anything. So इच्छा दिखा दो फिर, be willing to do it, take deep into your, आप अंदर नहीं ले रहे तो फिर कब लेना है? When you want to take deep into your heart, when you are gone, और फिर सामने कुछ रहेगा नहीं, when you don't have the time, when you don't get the devotee sangha, फिर लो गया willingness, फिर कृष्ण बोलेंगे अब तू पे कर भाई, जब था तो तब तूने लिया नहीं, अब now you have to pay a lot. So you want to pay extra or you want to take the mercy now? एकदम मर्सी ना हो माता जी। Now na, so say when you are at right time, right place, take the massive action. So take now massive action. टाइम, समय की कमी नहीं है आपके पास में, या तो समय की कमी है ना, यू आर नॉट सो बिजी, आई थिंक नॉट सो, है ना? एंड इज इट यू डोंट हैव द डिवोटी सगा? You have in front of, you have the devotees in front, but how much you are willing to message them and call them that I want to learn something? Check yourself, okay? All the best. थैंक यू माता जी। Yes, Sudarshana Mata ji. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Hare Krishna. मैं ये जब आप वो बता रहे थे ना सृष्टि का वो जब करते हैं भगवान मतलब, तो मैं मेरे मन में ये आ रहा था कि जब प्रलय होता है तो मतलब यही होता है इसी की मतलब जैसे भगवान का धाम है बैकुंठ वहां भी हो ये सारा खत्म हो जाता है या वो नहीं होता? नहीं, सिर्फ भौतिक संसार का प्रलय होता है माता जी, आध्यात्मिक में कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा यही और क्योंकि पूछना था। भौतिक का ही क्रिएशन होता है ना, इसी का ही प्रलय होता है, अध्यात्म में कुछ नहीं होता। अच्छा 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 ठीक है हरे कृष्ण यही पूछना था। किसी और का कोई प्रश्न हो? एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? और सब संतुष्ट हैं, मतलब बड़ा अच्छा बोल दिया है? या कुछ और भी कहना है? या शोभा माता जी? माता जी यही कहना है कि आपकी बातें बहुत मतलब माइंड पे स्ट्राइक करती है। बिल्कुल सही आप कहते हो कि हम कृष्णा को अपने स्वार्थ के लिए ही देखते हैं, लेकिन अब समझ आने लगा है कि ऐसे ही हमें भगवान का चिंतन हमेशा करना चाहिए। करती भी हूँ भगवान का चिंतन, और घर के कामों में फंस के कई बार होता है कि राउंड्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे होते हैं, तो फिर सोचती हूँ कि नहीं अभी हुए नहीं, जल्दी करो। लेकिन फिर कभी कभी बड़ा लो भी फील करती हूँ कि मैं अच्छे से चैंटिंग नहीं कर पा रही, कभी कभी ध्यान भटकता है, इधर उधर जाता है, तो वो बड़े तकलीफ होती है कि क्या कब मेरा ऐसा वक्त आएगा कि मैं पूरे ध्यान से कर पाऊंगी। तो उस वक्त बड़ा लो फील होता है कि पता नहीं कब होगा ये, कब प्राप्त कर पाऊंगी, कितने कीप ट्राइंग पुराने माता जी, जन्म कीप ट्राइंग, प्रयास करते रहिए। प्रयास तो कर ही रही हूँ, लेकिन फिर भटकता है तो फिर लगता है कि चैंटिंग कर रही हूँ या सिर्फ ऐसे ही रट्टे ही लगाए जा रही हूँ भगवान के। अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करिए उसको, ट्राई टू लिसन केयरफुली, एंड जितना आप सर्विसेज करेंगे और जब करने का अच्छे से प्रयास करेंगे, कृष्ण रेसिप्रोकेट्स, ठीक है? कृष्ण गिव्स इंटेलिजेंस हाउ टू डू। अगर लगता है मुझे कई बार समटाइम्स आई डोंट फील गुड,
कभी कभी लगता है पता नहीं क्या करना है, देन आई से ठीक है, लेट मी कैरी ऑन विद माय सर्विसेज, कृष्णा गिव्स मी इंटेलिजेंस क्या करना है। कृष्णा गिव्स इंटेलिजेंस व्हाट टू डू। ठीक है, जी कभी लो जी होता है, भक्तों के संग में जाइए, मिलिए, चर्चा करिए। ठीक है, करती तो हूँ, लेकिन फिर वही हो जाता है ना कि ध्यान क्यों नहीं लग पा रहा, पूरी तरह से क्यों नहीं लग पाता। थोड़े चैंटिंग्स अच्छे हो जाते हैं, फिर से ध्यान भटक जाता है, कहीं कहीं चला जाता है। पता नहीं ये कहते पिछले हैं जब भगवद गीता में, मना चंचला यथा यथा निश्चलति मनः, कि हमारा जो मन है वो इधर उधर भटकता है, मगर हमें उसको वापस लेके आना होता है। वी शुड ब्रिंग दैट माइंड बैक। अब यहाँ तो जूते चप्पल मार लो, और यहाँ प्यार से भजहु रे माना श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद रे। तो इस तरीके से प्यार से बोले कि भगवान का नाम शरण ले ले भाई, सुखी रहेगा। और यहाँ तो जूते चप्पल मारो, बोला सुनता है कि नहीं सुनता है। और चैंट लाउडली। ठीक है, ये थैंक यू। थैंक यू मैडम। ओके, किसी और को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। यस आस्था, हरे कृष्णा माता जी, यही हाल सबों का है। क्या हो गया? मेरा भी यही हाल है। सबका यही हाल है, फिर मन को जूते मारो। वो सुनता मारते नहीं है हैं। तो पापी इंसान। हाँ? मन को जूते लगाना चाहिए, जहां भी मन भटकता है उसको वापस लेके आना चाहिए। ठीक है? वैसे लाते हैं वापस, लेकिन फिर वो भटक जाता है। नहीं, दोबारा लेके आओ, जितनी बार भटकेगा उतनी बार लेके आओ, कभी तो ठीक। सुनेगा ना। बोलेगा बस बहुत हो गया, तो बार बार लेके आ जाता है, ठीक है भाई यही बहुत बैठ प्रयत्न जाता है। करते हैं। ठीक है, तो ब्रिंग इट बैक। यस आस्था माता जी। धन्यवाद। तो जी इस टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट चीज है, मतलब एक्चुअली मैं आज उज्जैन के लिए लीव कर रही हूँ। ओह वाह, तो वेरी वो जाए, कल पूजा माता जी तो भी मेरे यहाँ आ रही हैं। जय माता जी, बस मैं बोलना चाहती हूँ वैष्णव को कि प्लीज प्रे करना, क्योंकि मेरा जो बस है यदि उसका टाइमिंग थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। We'll pray for you, you pray for us. Okay? लॉन्ग जर्नी है और मैं अकेली हूँ, तो मतलब यदि मेरा बस का टाइमिंग मिस हुआ तो मतलब मेरा रात भर के लिए भी No, मुझे no, go प्रॉब्लम। on time. You will get it. Don't worry. I want this time to really badly, I want to go to temple, so And just मुझे बस प्रे कीजिए वैष्णव से, कहीं yes, you know कि our prayers are with you, but don't forget to pray for us. Dadati yes, prati granati. है ना? I'll pray to Thank see you Shri so Radha much. Madan Mohan in Uskon Ujjain. Thank you. Thank you. Okay. Anyone else have a nice Krishna conscious journey? Okay. किसी और का कुछ कहना है? नहीं कहना तो फिर विराम ले हम यहीं पे। Yes. Anyone else having a last question? We are already overtimed by 2 minutes, but किसी और का कोई प्रश्न रहा हो? नो क्वेश्चंस। आज दोपहर को एनओआई का क्लास नहीं है, बिकॉज आप लोगों का एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लीव था। तो अगर संडे को टेम्पल में प्रोग्राम है तो फिर एग्जाम आपका मंडे ट्यूसडे तक रहेगा। ठीक है, कल और आज भगवद गीता का इवनिंग क्लास रहेगा, तो उसी में मिलेंगे आपको। और बाकी आफ्टरनून देयर इज नो सेशन टुडे। ठीक है, चलिए, एनीथिंग एल्स? इफ नथिंग कैन वी स्टॉप नाउ? हरे कृष्ण। किसी और को कुछ कहना तो नहीं है? Okay, if nothing, we will stop up here. So let's chant 3 times Hare Krishna and pray for each other. क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान सुनते हैं। खुद के लिए करेंगे बहाना में बड़ा सेल्फिश है ये। हाँ, we should pray for each other and that's how get the Krishna's mercy. Okay, so let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, all the saints devotees की जय. Thank you so much. See you all in the evening. Hare Krishna. Hare Krishna everyone. Hare Krishna.